आज का पहला प्रश्न, मिमंत क्या है, मतलब किस प्रकार का आभूषण होता है? यह ओढ़ने के काम आता है, क्या पहनने के काम आता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आभूषण में, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से सही कौन सा है? टाइमर शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आभूषण में लटकाए जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहते हैं? मतलब जो आभूषण होता उसमें एक छोटी लड़ी होती, उसका पूछा गया। आपने देखा होगा कई बार हाथ और सिर में एक लटकन टाइप होती, उसका जिक्र किया। उसको क्या कहते ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ो और बताओ। टाइमर शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, रमझोल और रोल किस प्रकार के आभूषण हैं? आप जानते होंगे रमझोल क्या कंघा पहनी जाती हैं, किस प्रकार से पहनते हैं? आज के समय में ये लगभग नहीं पहनते, पुराने समय होता था, आजकल नई स्टाइल चल रही जिस कारण इसका पता नहीं होता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन आपके सामने है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है या स्त्रियों के पैरों या पुरुषों का आभूषण है? इसमें से सही उत्तर कौन सा है ये बताना है आपको, और कमेंट करके बताना, फिर उत्तर आपके सामने होगा। टाइमर शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध कंठ का आभूषण कौन सा है? ये मेवात क्षेत्र का पूछ रहा है। वहाँ पर कंठ में जो आभूषण पहना जाता उसको वहाँ पर क्या बोला जाता है? ऑप्शन देख के बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। टाइमर शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न आपके सामने है जो इस प्रकार है। आंवला सोडा आभूषण किस अंग का आभूषण है? ये प्रश्न पूछ रहा है, मतलब किस अंग पर या शरीर के किस भाग और यह आभूषण पहना जाता है, क्योंकि सुंदर दिखाई दे पहनने के बाद में। ऑप्शन आपके सामने, इसमें से देख के बताओ। टाइमर शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, लहरिया मतलब उड़ना। सीधी भाषा आपा यह बोल देवा उड़नियों को अधिकतर महिलाएं कौन से महीने में पहनती हैं? यह एक उड़ने का काम जो महिलाओं का आभूषण होता उसको उस महीने में उड़ा जाता है। ये एक शानदार प्रश्न है जो कि कई बार पूछा गया। ऑप्शन देख के बताओ। टाइमर शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, टड्डा क्या है? ऑप्शन ए कड़ा, ऑप्शन बी बाजूबंद, ऑप्शन सी पैजनिया, ऑप्शन डी गोखरू। तो टड्डा क्या है? टड्डा एक कड़ा होता है। प्राचीन काल में महिलाएं टड्डे को हाथ और पैरों में पहनती थी। वर्तमान समय में टड्डे का प्रचलन काफी कम हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, ऑप्शन बी राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ का आभूषण, ऑप्शन सी ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला कलात्मक आभूषण, ऑप्शन डी राजस्थानी महिलाओं के सिर का आभूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला कलात्मक आभूषण। गौरबंद आभूषण का उपयोग ऊंट के गले की सजावट के लिए किया जाता है। और राजस्थानी महिलाएं जो सिर पे जो आभूषण धारण करती है उनको मेमंद के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग प्रदेश पर धारण करती है?
ऑप्शन ए गला, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी सिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिर। ठंडी नामक आभूषण सिर पे धारण किया जाता है। गले में मादली आभूषण का धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कांच, लाख, हाथी दांत आदि की बनी चूड़ियों का समूह है जिसे औरतें हाथ की कलाई पर धारण करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाखीड़ी, ऑप्शन बी मुठिया, ऑप्शन सी मुर्की, ऑप्शन डी लंगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुठिया। हम जो हाथ में जो चूड़ियों का समूह पहनते हैं उसको मुठिया बोला जाता है। और लाखीड़ी, जो लाख की चूड़ियां पहनते हैं उनको लाखीड़ी बोला जाता है। मुर्की पुरुषों के कान का आभूषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग के आभूषण है? ऑप्शन ए कलाई, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी कान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कान। ग्रामीण पुरुष कान में गुरडे नामक आभूषण को धारण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जयपुर। लहरिया और पोमचा दोनों जयपुर के प्रसिद्ध हैं। लहरिया को महिलाएं श्रावण मास के महीने में ओढ़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन, हथफूल की तरह स्त्रियों के पाँव में पहनने का सोने या चांदी का आभूषण है। हथफूल तो महिलाएं हाथ में पहनती है और पैर में जो पहनती है उसको क्या बोलते हैं ये पूछा है। ऑप्शन ए पाद संगलिका, ऑप्शन बी पंचलड़ी, ऑप्शन सी पंचलड़ी, ऑप्शन डी पगपान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पगपान। पाँव में जो पहनती है उसको बोलते हैं पगपान और हाथ में जो पहनती है उसको बोला जाता है हथफूल। ये सोने और चांदी दोनों तरीके से बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अनोट पोल क्या है? ऑप्शन ए भोजन का एक प्रकार, ऑप्शन बी वस्त्र का एक प्रकार, ऑप्शन सी आभूषण का एक प्रकार, ऑप्शन डी घर का एक प्रकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आभूषण का एक प्रकार। अनोट पोल एक आभूषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलकमणि आभूषण निम्न में से किसका पर्याय है? ऑप्शन ए थालो, ऑप्शन बी दुगड़ी, ऑप्शन सी शिरोभूषण, ऑप्शन डी तेगड़। तो तिलकमणि आभूषण का पूछा है भी इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शिरोभूषण। तिलकमणि को ही शिरोभूषण बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है? ऑप्शन ए कड़ा, ऑप्शन बी चूड़ा, ऑप्शन सी बोरला, ऑप्शन डी कर्णफूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोरला। बोरले को महिलाएं अपने सिर पे पहनती है। ये सुहाग का निशान होता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।